तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से आज की ये वैकेंसी आ रही है। हम इसे एचपीसीएल कहते हैं, लेकिन ये जो पूरा वेबसाइट का नाम है यह है HRRL, यानी कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इस वजह से इसे HRRL कहा जाता है। अगर हम इसका आपको दिखाएं तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। HRRL की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड किया है। तो इसके अंदर आज हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर 7 यहाँ पर ये है 7 तरह के पोस्ट एंड वैकेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं। 7 तरह के बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, कुल 7 वैकेंसीज नहीं 7 तरह के पोस्ट हैं। और टोटल वैकेंसीज की संख्या देखिए तो 100 पोस्ट है, 100 वैकेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर 7 कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट हैं। अगर हम पहली कैटेगरी देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी, इसके अंदर 37 वैकेंसीज मौजूद हैं। सैलरी ग्रेड आपको E0 मिलेगा। अब ये E0, E1, E1, E2, E2, E2 ये आखिर है क्या, और E0 को कितनी सैलरी मिलेगी ये आपको आगे ही पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 तक यहाँ पर मिलने वाला है। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस तो आप देख सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया तो 25 साल के अंदर के सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर मैकेनिकल, तो इसके लिए सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं। E0 के ऊपर सैलरी मिलेगी 13,000 से लेकर 1,20,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 30,000 से लेकर 1,20,000 के अंदर आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया 25,000 का रखा गया है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो यहाँ पर पोस्ट है इसके लिए भी वैकेंसीज 2 हैं। E1 के ऊपर सैलरी मिलेगी और 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपका सैलरी का पैकेज यहाँ पर रहेगा। जिसका एक एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो ये भी पूरी तरह से 0 एक्सपीरियंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और 25 साल के अंदर अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, इसके अंदर भी अगर 12 वैकेंसीज मौजूद है। और E1 के ऊपर इसको भी सैलरी मिलने वाली है। 40,000 से 1,40,000 के बीच में इसकी सैलरी रहेगी। और फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल के अंदर की उम्र होनी चाहिए। इंजीनियर जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, इनके लिए 14 पोस्ट है। और E2 के ऊपर सैलरी मिलेगी 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी। तीन यहाँ पर देख सकते हैं, कम से कम 3 साल का यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और यहाँ पर क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया है एज का कि 29 साल के अंदर के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर ऑफ केमिकल प्रोसेस, इसके लिए 27 पोस्ट है, जिसके लिए E2 की सैलरी मिलेगी 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में, जिसके अंदर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 29 साल के अंदर आपकी सैलरी होगी। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के अंदर कुल मिलाकर 4 वैकेंसीज मौजूद हैं। यहाँ पर भी आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। और वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों आपका 3 साल का होना चाहिए। और कम से कम उम्र आपकी 29 साल होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल के अंदर के सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पोजीशन एंड वैकेंसीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स का सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो वैकेंसी ओपन होगी 5 सितंबर 2024, यानी कि 2 दिन पहले ही इसके फॉर्म वगैरह शुरू हो चुके हैं। और 4 अक्टूबर 2024 के अंदर ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। 4 अक्टूबर को, यानी कि आपके पास बराबर 1 महीना है दोस्तों। तो 1 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म अपने सबमिट करने हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे सबमिट आप लोग यहाँ पर करोगे। कट ऑफ डेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कि कौन सी ऊपर जो 7 पोस्ट इन्होंने दी है तो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद इन्होंने दिया है कि हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी उस पोस्ट के सामने लिखी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन हमें नीचे मिल रहे हैं। सबसे जो पहला पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड फायर सेफ्टी।
इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है तो वो रखा है, आप यहाँ पर देखिए 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% मार्क आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा वाला जो जॉब है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो उसके अंदर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो थर्ड नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, अगर हम उसके ऊपर देखें तो इसका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक इन केमिकल पेट्रो मैकेनिकल विथ मिनिमम 16 मार्क, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स के अंदर भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दोस्तों आपको मिलने वाला है, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप किसी ओबीसी या फिर ऐसी कास्ट से आते हैं तो आपको यहाँ पर इसका जो रिलैक्सेशन है मार्क्स का, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर हम 5 नंबर का यहाँ पर पोस्ट देखें जो कि इंजीनियर का पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन दोस्तों इस तरह का है 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स आपका होना चाहिए, बीटेक अगर आपने किया है, मैकेनिकल इन यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये तरह के कोर्स अगर किए हैं तो आप इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले और इंजीनियर केमिकल प्रोसेस ये वाली पोस्ट देखें तो इसके अंदर अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन बीटेक के अंदर आपका होना चाहिए, केमिकल पेट्रोकेमिकल ये सारा कोर्स आपका होना चाहिए विथ 16%, आपके कम से कम 16% तो यहाँ पर होने ही चाहिए। अब जो लास्ट वाली पोस्ट है उसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये जो इंजीनियर फायर सेफ्टी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन भी इनका 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 16%, तो कुछ इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी लोग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हर एक जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होगी तो वो उसी के नीचे दी होगी, तो उसे भी आप एक बार पढ़ लेना, वो बड़े बड़े पैसेजेस हैं, तो आप जब पढ़ोगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो ये सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें, अब E0 के ऊपर कितना मिलेगा, E1 के ऊपर कितना मिलेगा, E2 के ऊपर सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी ग्रेड के हिसाब से सैलरी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर दी है। वैसे अगर हम थोड़ा सा नीचे आए और प्लेसमेंट वगैरह की पोस्टिंग वगैरह आपकी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टमैन असेसमेंट कैन बी डिवीजन डिपार्टमेंट, तो आप कुछ इस तरह से प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पर की जाएगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मैथोलॉजी, यानी कि आपका यहाँ पर आपको कैसे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर कैसे रहेगा, तो उसका सबसे पहले तो देखिए हर एक पोस्ट के हिसाब से अलग अलग इनका ये है क्राइटेरिया है। जैसे कि फॉर पोस्टिंग एसजी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी, तो इसके लिए सबसे पहले ये मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर आपका टेस्ट वगैरह लेंगे, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होगी। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेज होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा, और भी बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रेशन, ये सारे टेस्ट वगैरह आपसे लिए जाएंगे। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपके अंदर कितना है, ये सारी चीज़ें की जांच होगी। और जो थर्ड नंबर है जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगी, जिसके अंदर आपको 15% के मार्क्स वगैरह यहाँ पर लाने हैं। बहुत सारा ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, तो इसे आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसी सेम तरह से हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रखा गया है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग तरह का रिजर्वेशन रखा गया है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर के ये पॉइंट है जिसके अंदर रिजर्वेशन का पूरा इन्होंने पैराग्राफ बनाया हुआ है। अगर हम सिलेक्शन यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस देखें एप्लीकेशन का, तो दोस्तों एप्लीकेशन का प्रोसेस तो मैंने आपको 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये डेट तो आपको बता दी। अगर आपको अप्लाई करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे www.hrrl.in, उसके अंदर करियर सेक्शन में जाओगे
उसके बाद करंट ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आफ्टर रिगार्डिंग डिटेल द एडवर्टाइजमेंट नंबर द मेन मोड एप्लीकेशन शेल एक्सेप्टेड। तो वहाँ पर करंट ओपनिंग्स के अंदर जाने के बाद वहाँ पर आपको अप्लाई का प्रोसेस भी मिल जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में देखें तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आपकी रिफंड नहीं होगी, आपका सिलेक्शन हो या फिर ना हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वैकेंसी है, जाइए इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए और यहाँ पर अपना एक बेस्ट करियर बनाने का मौका पाइए। सैलरी भी अच्छी खासी है, कंपनी भी बहुत बड़ी है। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो सच में आपका करियर बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी बातें बताई वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।